हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ARS टीवी। दोस्तों, सोना इंसान की फितरत और एक बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है, क्योंकि सोए बगैर इंसान ज़िंदा भी नहीं रह सकता। इसीलिए जब एक आम इंसान थक जाता है तो वो सबसे पहले अपने बेड पे आराम से सोने की सोचता है, क्योंकि उसे ये बात पता होती है कि सोने से उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। और वाकई में ऐसा ही होता है। जब इंसान सोकर उठता है तो वो अपने आप को फ्रेश फील करता है और उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सुना होगा या अपनी आंखों से देखा भी होगा कि रात को सोते वक्त कोई इंसान चलने लग जाता है या इसके अलावा कोई और मुख्तलिफ काम करने लगता है। दोस्तों, ये काम देखते हुए तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये चीज़ इतनी कॉमन है कि इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने रात को सोते हुए नींद में कुछ ऐसे काम कर दिखाए कि अगर शायद वो जागे होते तो वो कभी भी ये काम करना ना चाहते। तो चलो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, बाइक राइडिंग के बारे में तो आप सारे ही जानते होंगे, क्योंकि बाइक राइडिंग दुनिया भर में ही मशहूर है और पूरी दुनिया में हर जगह से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अक्सर बाइक राइडिंग के लिए जाया करते हैं। ये राइड तो इंसान के पूरे होशो हवास में ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें राइडर ज़्यादातर वक्त अपनी बाइक पे ही गुजारता है और उसकी बाइक हर वक्त बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, जिस वजह से हल्की सी गलती भी बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो सफ़र दिन के वक्त ही अपने होशो हवास में इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वो रात के वक्त सोते हुए अगर कोई करे तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, एक 47 साला खातून ने रात को सोते वक्त अपनी नींद में ही बाइक राइडिंग की है। दोस्तों, इस 47 साला खातून का नाम जैकी है। एक दिन जैकी सुबह सुबह सोकर उठी थी। सो के जागने के बाद जैकी को महसूस हुआ कि शायद रात को वो बाइक राइडिंग पे गई थी, लेकिन ज़्यादा याद ना आने की वजह से उसने सोचा कि शायद वो ख्वाब देख रही थी और वो ख्वाब में ही बाइक राइडिंग पे गई थी, क्योंकि जैकी को बाइक राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो अक्सर बाइक राइडिंग पे जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, जब जैकी अपने फ्लैट से बाहर निकली तो उसके पड़ोसियों ने उसको बताया कि वो इतनी रात को बाइक राइडिंग पे गई थी, जिसके बाद जैकी को यकीन हो गया कि वो कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि वो नींद में ही बाइक राइडिंग पे चली गई थी। इससे जैकी बहुत ज़्यादा घबरा गई और अगले ही दिन से वो अपनी बाइक की चाबी अपने हमसायों के हवाले करके सोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि शायद इससे मसला हल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जैकी के साथ पहली दफ़ा ही नहीं हुआ था, बल्कि बचपन में ही जब जैकी स्कूल में पढ़ती थी तो वो अपने स्कूल के ट्रिप के साथ एक कैंप के लिए जंगल में गई थी और उस ट्रिप में भी जैकी रात को अपनी नींद में ही चलते हुए जंगल में चली जाती थी। कुछ दिनों तक मुसलसल जैकी की ये हालत देखने के बाद स्कूल स्टाफ ने फ़ैसला किया कि वो इस सूरत हाल को नहीं संभाल सकते और वो सब ट्रिप कैंसिल करके घर वापस चले गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ARS टीवी का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप वक्त पे अपडेट हासिल कर सकें। नंबर 2। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होंगी और आपके घर की दीवारों पे भी बहुत सी पेंटिंग्स डेकोरेशन के लिए लगी होंगी, जो कि घर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेंटिंग दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है और जो पेंटिंग आपके घरों की दीवारों पे लगी होती हैं, उनको बनाने के लिए आर्टिस्ट कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि इस छोटी सी पेंटिंग को बनाने के लिए आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज तक बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बना चुका है, लेकिन इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए उसको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स उसने रात को सोते हुए नींद में बनाई हैं। दोस्तों, इस अनोखे आर्टिस्ट का नाम ली हेडविन है। ली हेडविन ने बगैर मेहनत के आर्टिस्ट की दुनिया में बहुत नाम कमा लिया है
دوستو لی ہیڈون دن میں ایک نرس ہے اور یہ دن بھر ایک ہاسپٹل میں یہی کام کرتا ہے، لیکن رات کے وقت لی ہیڈون ایک نیند میں چلنے والا آرٹسٹ ہے جو آرٹ کے بہترین کام تیار کرتا ہے۔ دوستو لی ہیڈون کا دعویٰ ہے کہ جب اس کو اپنی اس حیرت انگیز قابلیت کا پتہ چلا تو وہ خود اس بارے میں جان کے چونک اٹھا تھا، کیونکہ لی ہیڈون نے کبھی بھی جاگتے ہوئے پینٹنگ بنانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور وہ پینٹنگ میں کسی قسم کی دلچسپی بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن لی ہیڈون اپنی اس قابلیت کی وجہ سے ایک بہت بڑا آرٹسٹ بن گیا اور اب وہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ نمبر 3، دوستو انسان چاہے جتنا مرضی بڑا مجرم ہو، لیکن کسی کو مارنے یعنی قتل کرنے سے پہلے وہ 1000 دفعہ سوچتا ہے، اور کوئی عام انسان تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ قتل ایک بہت ہی بڑا جرم ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن دوستو اب میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے والا ہوں جس نے رات کو سوتے ہوئے نیند میں اپنے رشتہ دار کا ہی قتل کر دیا۔ اس انسان کا نام کین پارکس ہے۔ دوستو یہ واقعہ 1987 میں پیش آیا جب 23 سالہ کین پارکس نے رات کو سوتے ہوئے نیند میں اپنے رشتہ دار کا ہی قتل کر دیا۔ دوستو ایک دن کین پارکس رات کو اپنے بستر پہ سو رہا تھا کہ وہ اچانک سے نیند میں ہی اپنے بستر سے باہر نکلا اور نیند میں ہی اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا 14 میل کے سفر پہ اپنے سسرال کی طرف چل دیا، اور 14 میل کا سفر طے کر کے اپنے سسرال پہنچنے کے بعد اس نے اپنے سسر کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا، اور یہ دیکھ کے اس کی ساس نے پولیس اسٹیشن میں فون کر دیا، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنی ساس کو بھی چاقو مار کے قتل کر دیا تھا، اور پولیس نے وہاں پہ جلدی سے پہنچ کے ہی کین پارکس کو گرفتار کر لیا تھا، اور گرفتار ہونے کے بعد کین پارکس نے اپنے قتل کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن پھر بھی جج کے حکم سے اس کیس کی جانچ پڑتال کی گئی، اور جانچ کے بعد پتہ چلا کہ حملے کے دوران کین پارکس سو رہے تھے، اور یہ جان کے عدالت نے کین پارکس کو مجرم قرار نہیں دیا اور کین پارکس کو آزاد کر دیا۔ دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان تینوں واقعات میں سے کون سا واقعہ سب سے عجیب لگا۔ اب ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔